अस्सलामुअलैकुम। आज हम एस, टी और एम लेटर्स के इंग्लिश फ़ोनिक्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब ये लेटर्स दूसरे लेटर्स से मिलते हैं तो वो किस तरह की साउंड, किस तरह की आवाज़ पैदा करते हैं और इनको दूसरे लेटर्स के साथ मिलाकर पढ़ने का तरीका क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे-जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा आपने मेरे साथ रिपीट करते जाना है। सबसे पहला लेटर है एस। मैं पहले लेटर का नाम बोलूँगा, फिर उसके बाद उसकी जो आवाज़ है, उसे 2 दफ़ा रिपीट करूँगा। तो आपने मेरे साथ रिपीट करना है। एस, स, स, टी, ट, ट, एम, एम, एम। अभी हम सबसे पहले देखते हैं एस लेटर को कि जब एस लेटर के साथ दूसरे लेटर्स मिलते हैं, तो फिर एस किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जिस तरह से मैंने नंबरिंग की हुई है, आपने मेरे साथ-साथ चलते रहना है। मैं सबसे पहले 1 नंबर के सामने देखें एस लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले एस पढ़ूँगा, उसके बाद 2 फिर 3 और फिर 4। जिस तरह से मैं पढ़ता जाता हूँ, आपने मेरे साथ रिपीट करते जाना है। एस, स, स, एस-ए, सै, सै, एस-ए-टी, सैट, सैट, एस-ए-एम, सैम, सैम। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि एस किस तरह की आवाज़ पैदा कर रहा है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ। अब हमारा लेटर है टी, तो उसी तरह आपने मेरे साथ चलना है। सबसे पहले टी, ट, ट, टी ए, टे, टे, टी ए टी, टैट, टैट, टी ए एम, टैम, टैम। अभी हमारा लेटर है एम, एम, म, म, एम ए, मैं, मैं, M-A-S-S, मैस, मैस, M-A-T-T, मैट, मैट। चलें अभी मुख्तलिफ वर्ड्स की हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। मैट, सेट, मैट, सेट। देखिए जो सबसे पहला वर्ड है M-A-T-T, मैट, फिर उसके बाद है SAT, सैट। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने मेरे साथ-साथ रहना है। सैम, सैट, सैम, सैट, सैम sat at a mat, सैम sat at a mat। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।